बताओ ये क्या है? क्या है ये? पेन, कलम। आपको दिख रहा है? दिख रहा? अब बताओ इसमें, अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? अब आप बताओ, हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा। हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते? है ना? अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो, मत देखो इससे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? इसीलिए कहा करता हूं कि मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है। अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना, पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। हाँ, जिस कपड़े को पिता भी अच्छे से देख सके, भाई भी अच्छे से देख सके, रिश्तेदार भी देख सकें। ऐसा ना हो कि हम अश्लील होके खड़े हो जाएं और जो देखे वो भी लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा हो जाए। ऐसी मर्यादाएं, ठीक, ये भारत है। और फिर मर्जी देखो आपकी है, कपड़े आप खरीदते हैं, हमसे तो पैसा आप लेते नहीं है, मर्जी आपकी है। पेन हमारा है, हम चाहे ढक के रखें चाहे खोल के, हमें क्या फर्क पड़ता है? वस्तु आपकी है, आप सारे कपड़े पहन के रखो, शरीर को ढक के रखो या कपड़े ना पहनो, मर्जी आपकी है। पर जो मर्यादा है वो भारत की मर्यादा है, उसका आप सभी को, हम सभी को, ये हमारी जिम्मेदारी। ये देखो व्यास गद्दी है, व्यास पीठ है, यहाँ खड़े होकर मैं नाच भी तो सकता हूँ, पर मैं नहीं नाचता क्योंकि मुझे पता है कि ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। मैं, ये व्यास गद्दी भगवान की गद्दी है, यहाँ बैठकर मैं केवल आपको सही उपदेश कर सकता हूँ, सही राह दिखा सकता हूँ। यहाँ बैठकर मैं किसी को गालियां नहीं दे सकता, ये इस गद्दी की मर्यादा है। यहाँ मर्यादित बात होंगी, अमर्यादित कुछ नहीं होगा। हाँ, तो एक मर्यादा है। गांव की 70-70 साल की बूढ़ी अम्मा घूंघट लेके चलती है। हम ये नहीं कहते कि आप भी घूंघट लेके चलो, हम ये कहते हैं कि बहुत मर्यादा में रहो, अच्छा है हम सबके लिए, है ना? किसी भी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन ना हो। मर्यादाओं का उल्लंघन होता है ना, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची सीता के लिए, मैया इस मर्यादा में रहना। लक्ष्मण जी सीता माँ को एक मर्यादा की रेखा में बंद करके गए थे ना, कि माँ लक्ष्मण रेखा पार ना करना, क्योंकि जंगल है, बड़े बड़े निशाचर हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं और बड़े बड़े दुष्ट यहाँ भरे पड़े हैं। तो माता सीता, माँ आप इस रेखा के अंदर रहना, इस मर्यादा के अंदर रहना। सीता जी बोली ठीक है, मैं मर्यादा में रहूंगी। पर जब रावण आया और उसने जरा धमकी दी कि तुम हमें भिक्षा देती हो कि हम तुम्हें श्राप दे दें, तो सीता जी को लगा कि पति को श्राप ना मिल जाए। अच्छा, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली, और जब मर्यादा की रेखा को पार किया तो परिणाम रावण उठा के ले गया कि नहीं? स्त्रियों को आज नहीं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी खतरा था। इसीलिए अपने आप को छिपा के रखना चाहिए, है ना? छिपा के रखना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी घूंघट परंपरा तो बिल्कुल गलत है। हमने कहा देखो गलत तो थी घूंघट परंपरा,
लेकिन अभी कोरोना ने फिर से घूंघट परंपरा चालू कर दी। अब सभी लोग मास्क लगाए घूम रहे हो, ये घूंघट परंपरा नहीं तो क्या है? यदि तुम अपनी मर्यादाओं को छोड़ दोगे ना तो प्रकृति कहीं ना कहीं से तुम्हें अपने हिसाब से बना लेगी। कितना भागोगे, कब तक भागोगे? अब मुंह छिपाए घूम रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? जहां जाते हो मुंह छिपाए जाते हो। हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं बनाई थी, घूंघट परंपरा सीता जी के जमाने में नहीं थी। सीता जी के जमाने में घूंघट परंपरा, हाँ, सिर में पल्ला होता था, सिर में यहां तक साड़ी होती थी, लंबा घूंघट नहीं होता था। लंबा घूंघट डालने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता लंबा घूंघट डालो ना, ये लंबे घूंघट की परंपरा कब से आई उसका भी एक इतिहास है जो कि आपको सुनाना आवश्यक है। इतिहास के पन्ने आप लोग भूल गए हैं। जब हमारे देश में मुगल आए, मुगल राज्य आया, मुगल लोग शासन करने लग गए, तब कोई बाप अपनी बेटी को और कोई पुरुष अपनी पत्नी को लेकर जाता था ना तो घूंघट सिर पे होता था यहाँ। तो कोई मुगल, कोई अंग्रेज, मुगल के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेज और मुगल में दोनों की बातें करूं। अंग्रेजों ने और मुगलों ने देखा ये नारी बड़ी सुंदर है, तो वो अपनी ताकत से, अपने पावर से उस नारी का हरण कर लेते थे और उस नारी के साथ दुराचार करते थे, क्योंकि उनके पास ताकत थी, तलवार थी, बंदूक थी। किसी सामान्य व्यक्ति की बहन को उठा लेते थे, स्त्री को उठा लेते थे। और ये सुना नहीं है आप लोगों ने क्या? सब जानते हैं। तब हमारे भारतीय लोगों ने सोचा कि हम अपनी पत्नियों को ले जाया करेंगे तो इनका मुंह ढक के ले जाया करेंगे, क्योंकि भाई जाना जरूरी है। अब ढक के ले जाएंगे ना तो किसी अंग्रेज की और किसी व्यक्ति की इस पर नजर नहीं पड़ेगी। अच्छा, नजर नहीं पड़ेगी तो इसको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो ये सुरक्षित रहेगी। नहीं, इसे भी ना उठा करके मुगल और अंग्रेज लोग ले जाएं। इसीलिए फिर वो हमारी सारी स्त्रियों को एक संदेश दिया गया, पत्नियों को, बेटियों को, कि तुम जरा घूंघट रखा करो, चुन्नी रखा करो, क्योंकि तुम चुन्नी से सिर ढक लेना, पूरा माथा ढक लेना, और ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। क्योंकि भारत की स्त्री बड़ी सुंदर थी, सुंदर थी, है और आगे भी रहेगी। उस स्त्री को कोई देख लेता था ना तो आसक्त हो जाता था। तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी। माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बेटी, ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचे कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ,